ज्योतिष एक विज्ञान है और इसे गहराई से समझा जाए तो जीवन में बदलाव संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने दिसंबर माह का मेष राशि वालों का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में आने वाले विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। 16 दिसंबर को मल मास प्रारंभ होने जा रहा है और मल मास में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। 25 दिसंबर को क्रिसमस डे, जो कि ईसाइयों का प्रमुख पर्व है, वो आ रहा है। तो ये दो पर्व इस माह में आने वाले हैं। और अब जान लेते हैं दिसंबर माह में ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि वृश्चिक में विराजमान है और 16 दिसंबर को वे अपनी सम राशि धनु में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह की अगर बात करें तो वे वर्तमान में अपनी शत्रु राशि धनु में विराजमान है और इस माह के अंत में यानी 28 दिसंबर को वे पश्चिगामी होते हुए अपनी मित्र राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह वर्तमान में अपनी खुद की राशि वृश्चिक में स्वग्रही होकर विराजमान है और इस महीने के लास्ट में यानी 28 दिसंबर को वे अपनी सम राशि धनु में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी अति मित्र राशि मेष में विराजमान रहेंगे। वहीं शुक्र ग्रह वर्तमान में अपनी खुद की राशि तुला में विराजमान है और इस महीने के अंतिम में यानी 25 दिसंबर को वे अपनी मित्र राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में विराजमान रहेंगे। राहु अपनी सम राशि मीन में और केतु अपनी सम राशि कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि इन ग्रहों की स्थितियों का क्या प्रभाव इस माह हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि शुक्र, मंगल और शनि तीनों ही स्वग्रही होकर अपनी अपनी राशियों में बैठे हैं। तो क्या ये ग्रह हमें इस माह दिखलाएंगे, उसके बारे में जान लेते हैं। और शुरू करते हैं मेष राशि वालों का दिसंबर माह का मासिक राशिफल। ये राशिफल शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल, ये ज्योतिषीय जानकारियाँ देती हूँ, ये चंद्र गणनाओं पर आधारित होती है और ये आपके लग्न और राशि दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है। आने वाला साल आपके लिए कैसा रहेगा, क्या जीवन में आपको प्लानिंग करनी चाहिए नए साल की और किस प्रकार से आप उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करेंगे, किन सावधानियों के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए, यदि आप ये जानना चाहते हैं तो न्यू ईयर यानी वार्षिक राशिफल के वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी दे दिए हैं, जो कि मेरे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप इन वीडियो का लाभ प्राप्त कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन में भी उसके लिंक दिए गए हैं, वहाँ जाकर आप अपनी राशि के अनुसार वर्ष 2024 का वार्षिक राशिफल देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं दिसंबर माह के मेष राशि वालों के मासिक राशिफल की। सबसे पहले बात करते हैं आपके राशि स्वामी की, जो कि है मंगल। आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि मेष राशि वालों के स्वामी मंगल अपने से अष्टम जरूर बैठे पर अपनी ही राशि में विराजमान है। मंगल का अपनी ही राशि में स्वग्रही होकर बैठना आपकी पर्सनैलिटी को और अधिक पावरफुल बनाएगा। इस समय आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत ही स्ट्रांग होती हुई दिखाई देगी। सामाजिक दायरा आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस समय आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आप निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे, परंतु आपको अपनी अग्रेसिवनेस को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर जो आप बातें कह जाते हैं, कई बार अगले व्यक्ति को वो बातें हर्ट कर जाती है यानी आहत कर जाती है। ऐसे शब्दों का उपयोग ना करें, वो आपकी उन्नति में बाधक साबित हो सकते हैं। थोड़ा सा दतियाल वालों से संबंध उतार चढ़ाव बढ़े रह सकते हैं, परंतु गुरु चूंकि पर्सनैलिटी के भाव में बैठे हैं, इसीलिए वे आपको शांत और सोच समझकर डिसीजन लेने वाला व्यक्ति बनाएंगे। इसीलिए इस समय आपको बहुत शांत रहकर अपने कार्यों को करना है। जीत
और सफलता आपकी इस महीने सुनिश्चित रहेगी। वहीं मंगल आपके अष्टमेश भी हैं, तो यात्राएं भी अधिक कराएंगे। अचानक धन लाभ की स्थितियां आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी। यहाँ तक कि आपकी उन्नति से जलने वाले भी प्रयास करेंगे कि वे आपके कार्य को बाधित कर सकें, परंतु वे आपके कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचा पाएंगे। आप अपने हर कार्य को बहुत युक्ति से और बहुत डेडिकेशन से पूर्ण करेंगे। इस समय आपके गुप्त शत्रु कितने भी उत्पन्न हो जाएं, वे आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जहां आप खुद खड़े हैं, आप खुद खड़े रहकर अपने कार्यों को पूरा करवा रहे हैं, उस कार्य में आपको सफलता निश्चित तौर पर देखने को मिलेगी। इस समय आप अचानक से किसी कार्य को बहुत अच्छे तरीके से करके उसमें बहुत अच्छा लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है मंगल के रिजल्ट जो कि हैं आपके राशि स्वामी। अब आते हैं आपके द्वितीय भाव पर। द्वितीय भाव के स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र सप्तम भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं और मालव्य नामक महापुरुष योग भी बना रहे हैं। शुक्र का मालव्य नामक महापुरुष योग बनाना, ये माह आपके लिए शानदार परिणामों से भरा रहेगा। लगभग पूरे माह शुक्र यहीं विराजमान है। अंत में जाकर यानी 25 दिसंबर को जाकर वे वृश्चिक में प्रवेश करेंगे, पर पूरे माह यानी 25 दिसंबर तक का जो समय रहेगा वो तो शानदार ही आपके लिए रहने वाला है। आप अपने कार्य में अच्छी उन्नति और प्रगति करेंगे। खासकर शुक्र से रिलेटेड कार्यों में आपको सफलता निश्चित तौर पर देखने को मिलेगी। अब शुक्र के संबंधित कार्य क्या है? जो भी चकाचौंध से संबंधित कार्य जो कि हमें आकर्षित करते हैं, पंप एंड शो से संबंधित कार्य, ऐसे कार्य शुक्र करवाते हैं। जैसे बुटीक से रिलेटेड कार्य, डेकोरेशन से रिलेटेड कार्य, इंटीरियर से रिलेटेड कार्य, सुगंधित पदार्थों का कार्य यानी परफ्यूम और फ्लावर का कार्य, ट्रैवलिंग बिजनेस जो कि हमें बहुत आकर्षित करता है, घूमने फिरने से संबंधित कार्य। इस समय फोटोग्राफी, फिल्म उद्योग, इन सब से जुड़े हुए जो कार्य है, कपड़ों से संबंधित कार्य, फैशन से संबंधित कार्य, ये सभी कार्य आपके लिए बहुत ही अच्छे और सफलतादायक रहने वाले हैं। खासकर कलाकारों के लिए ये समय मान सम्मान और प्रसिद्धि से भरा रहेगा और आपको बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ इस महीने शुक्र की देखने को मिलेगी। अब शुक्र चूंकि 7th हाउस के लॉर्ड हैं, तो आप शुक्र से रिलेटेड कोई भी बिजनेस करेंगे उसमें भी ये समय आपको रफ्तार दिलवाएगा। इस समय आपके काम को गति मिलेगी और आपका काम दुगनी गति से चलता हुआ दिखाई देगा। वहीं लाइफ पार्टनर का भी आपको पूरा साथ और सहयोग मिलेगा। हालांकि शुक्र 7th हाउस में बैठकर कारको भाव नाश करते हैं या मालव्य नामक महापुरुष योग भी बना रहे हैं, इसीलिए ईगो को अपने बीच में ना आने दें और किसी तीसरे व्यक्ति को भी अपने बीच में ना आने दें, यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से आपको बचना होगा। आपका आकर्षक व्यक्तित्व कई लोगों को आपकी तरफ खींचेगा, पर आपको उन लोगों की तरफ नहीं खींचना है। अपने जीवन साथी के प्रति लॉयल रहने का प्रयास करें। व्यापार उन्नति पकड़ेगा, नई नई योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे और यहाँ तक कि अपने व्यापार की नई ब्रांच भी आप खोलने पर विचार कर सकते हैं। अब आते हैं आपके पराक्रम भाव पर। पराक्रम भाव के स्वामी हैं बुध, और बुध जाकर बैठ रहे हैं आपके भाग्य स्थान में। बुध का भाग्य भाव में जाकर बैठना आपके भाग्य को और अधिक बढ़ाएगा, आपके पराक्रम को बढ़ाएगा। यहाँ पर बुध आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि भाग्य स्थान में बैठकर वे अपने ही घर को देख रहे हैं। बुध का यहाँ पर बैठना आपके लिए बहुत ही अच्छा है। साल के एंड में यानी 28 दिसंबर को बुध पश्चिगामी होंगे, तब तक वे आपके भाग्य स्थान में यानी लगभग पूरे माह बुध आपके भाग्य स्थान में बैठकर अपने ही घर को देख रहे हैं। यहाँ बुद्धि और युक्ति से अपने कार्य बनाएंगे। अपने छोटे भाई बहनों के साथ किसी भी प्रकार के डिस्प्यूट चल रहे हो, चाहे पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद हो, चाहे और कोई वैचारिक मतभेद हो, वो सब खत्म हो जाएंगे। उनके साथ आपकी ट्यूनिंग बेहतर होती हुई दिखाई देगी। आप अपनी कला से अर्निंग करते हुए दिखाई देंगे और कला से ही आप अच्छी प्रसिद्धि भी इस समय हासिल करेंगे। ये वक्त आपको मान सम्मान और प्रसिद्धि सब कुछ दिलवाएगा। वहीं बुध आपके रोग भाव के स्वामी हैं और अपने से चतुर्थ जाकर बैठ रहे हैं। हालांकि रोग भाव में केतु बैठे हैं, इसीलिए आपको इन्फेक्शन से संबंधित रोगों के प्रति सावधान रहना है। यानी जल्दी से अगर सर्दी जुकाम आपको होते हैं तो थोड़ा सा
बचकर रहिए, सावधान रहिए। परंतु केतु भी 6th हाउस में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, शत्रुओं का नाश करते हैं। साथ ही 6th हाउस का लॉर्ड अपने से चतुर्थ बैठा है, जो कि आर्थिक रूप से आपको उन्नत बनाएगा। मनी मैनेजमेंट करना आपको आ जाएगा। रुपए पैसों से संबंधित कार्यों में आप सफलता हासिल करेंगे। यहाँ पर आपके विरोधी भी इस समय शांत रहेंगे, यानी वे आपके कार्यों में किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। इस समय मित्रों की संख्या भी बढ़ेगी, पर आपको पता है कि आपको किससे प्रगाढ़ता रखनी है और किससे फॉर्मल मित्रता रखनी है, ये आप जानते हैं। इसीलिए आप मित्रों की संख्या को भी बैलेंस करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आप बहुत अच्छी सफलता अर्जित करेंगे और ननियाल पक्ष से आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। अब आते हैं आपके सुख स्थान पर। सुकेश हैं चंद्रमा, जो कि चेंज होते रहते हैं और सुख स्थान में भी कोई ग्रह नहीं बैठा है, इसीलिए सुखों में फ्लक्चुएशन कभी कभी आ सकता है, पर लॉन्ग टर्म आपको सुखों का लाभ जरूर प्राप्त होगा। आपकी माँ से आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी। भावुकता से आप अपने संबंधों को निभाएंगे और उनके साथ आप अच्छी बॉन्डिंग बनाते हुए दिखाई देंगे। प्रोफेशनल लाइफ में यानी वर्क प्लेस पर भी सहकर्मी आपके कार्यों में आपका सहयोग करेंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में सावधान रहें और बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा जल्दी लोगों पर विश्वास ना करें, यानी पहले उनको परखें, तोल मोल के फिर उनके साथ आप आगे बढ़ें या उनकी बातों पर विश्वास करें। अब आते हैं आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव के स्वामी हैं सूर्य, और सूर्य आधे माह यानी 16 तारीख तक वे आपकी वृश्चिक राशि, चूंकि उस सूर्य की सम राशि है, उसमें बैठेंगे यानी आपके अष्टम भाव में, और उसके बाद 16 दिसंबर को वे आपके भाग्य स्थान में बुध के साथ में बुधादित्य योग बनाएंगे। तो पंचमेश का अपने से पंचम आधे माह बाद जाकर बैठना बहुत अच्छा, पर उससे पहले अपने से चतुर्थ जरूर बैठे, पर अष्टम भाव में बैठे। पंचमेश का अष्टम भाव में बैठना इतना अच्छा नहीं, पर चूंकि पंचमेश सूर्य है इसीलिए सूर्य अष्टम भाव में बैठकर अष्टम भाव को भी ठीक करेंगे और अपनी पोजीशन को बनाए रखेंगे। सूर्य आत्मा कारक और संसार पालक ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। तो इस समय आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रांग होगी। मेडिकल के स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा लाभ और शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। करियर को लेकर जो भी डाउट आपके मन में है वो अब क्लियर होता हुआ दिखाई देगा। और जब 16 दिसंबर को सूर्य आपके भाग्य स्थान में बुध के साथ बुधादित्य योग बनाएंगे, उसके बाद सूर्य के परिणाम शानदार आपको देखने को मिलेंगे। विद्यार्थी वर्ग मनोवांछित परिणाम प्राप्त करेंगे। गवर्नमेंट जॉब का सपना आपका पूरा हो जाएगा, यानी उसका अगर परिणाम आना है तो उस परिणाम में आप निश्चित रूप से निकलेंगे। और अगर परीक्षा होनी है तो वो परीक्षा भी बहुत अच्छी जाएगी। आपको संतान की तरफ से शुभ समाचार मिलेंगे, संतान आपकी आज्ञा में रहेगी। और अगर बिजनेस में आप हैं और संतान आपकी मदद कर रही है या फिर आपके बिजनेस में आपके साथ खड़ी है, तो निश्चित रूप से उसकी सहायता से आपको बड़ा लाभ मिलने के प्रबल योग बनते हुए दिखाई देंगे। यानी ओवरऑल ये महीना सूर्य के बेहतर परिणाम आपको दिलवाएगा। अब आते हैं सीधा भाग्य स्थान पर। भाग्येश और आपके खर्च भाव के स्वामी हैं गुरु, और खर्च भाव में राहु भी बैठे हैं। गुरु आपके केंद्र में आपकी खुद की राशि में बैठे हैं, यानी मेष राशि में गुरु विराजमान है। पर्सनैलिटी के भाव में केंद्र में गुरु के रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। और भाग्येश है तो भाग्येश अपने से पंचम जाकर बैठ रहे हैं। यहाँ पर भाग्येश का अपने से पंचम जाकर बैठना आपके भाग्य को प्रबल करेगा। इस समय आप अगर कोई रिस्की काम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शेयर ट्रेडिंग, क्रिप्टो, कई तरह के फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं और जो कि रिस्क फैक्टर वाली होती है, तो उन सभी क्षेत्रों में आप सफलता हासिल कर सकते हैं। गुरु मैनेजमेंट से संबंधित कार्यों में, शिक्षण व्यवसाय में आपको अच्छी और अभूतपूर्व सफलता दिलाएंगे। इस समय आप लोगों को मार्गदर्शन प्रदान करते हुए दिखाई देंगे। यदि आप धर्म गुरु हैं या एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं या एस्ट्रोलॉजी का अगर आपका काम है तो उसमें भी आप अच्छी सफलता हासिल करेंगे। खोज और अनुसंधान का यदि आपका काम है तो निश्चित रूप से ये समय आपको सफलता दिलवाएगा। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और घर में बड़ा धार्मिक अनुष्ठान भी हो सकता है।
वहीं खर्च भाव का स्वामी अपने से एक घर आके बैठा है, खर्च भाव में राहु बैठा है, जो कि थोड़ा कभी कभी खर्चों को बढ़ा सकता है। पर आप अगर भ्रमित नहीं होंगे तो डेफिनेटली आपके खर्चे कंट्रोल होंगे और आपको बड़ी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। विदेशों से बहुत अच्छा लाभ आप इस समय अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं आपके दशम भाव पर और लाभ भाव पर, क्योंकि आपके दशमेश यानी कर्मेश और लाभेश दोनों ही हैं शनि, जो कि लाभ भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं। यहाँ पर शनि का लाभ भाव में स्वग्रही होकर बैठना आपकी लाभ की स्थितियों को लगातार बढ़ाएगा। कर्म क्षेत्र में आप जितनी अच्छी मेहनत करेंगे, जितनी ईमानदारी के साथ आगे बढ़ेंगे, उतने ही अच्छे परिणाम पाएंगे। अधिकारियों का साथ और सहयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा, उनका मार्गदर्शन भी आपके जीवन में बना रहेगा। इस समय आपके कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे और कार्यों में आ रही बाधाएं और समस्याएं भी समाप्त हो जाएगी। वहीं उत्तरोत्तर लाभ की परिस्थितियां भी आपको देखने को मिलेगी और आपका लेवल और सर्कल भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सामाजिक कार्यक्रमों में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। तो ये है मेष राशि वालों का दिसंबर माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं कुछ लकी डेट्स पर और अनलकी डेट्स पर। इसे आप लकी नंबर और अनलकी नंबर की तरह भी देख सकते हैं। तो शुभ तिथियां हैं 4 से 6, 8, 21 से 24, 26, 30 से 31। वहीं अशुभ तिथियां यानी अनलकी डेट्स हैं 1 से 3, 7, 9, 10 से 20, 25, 27, 28 और 29। ये डेट्स आपके लिए थोड़ी सी केयरफुल होकर चलने की है। अब आते हैं शुभ रंग पर कि इस माह आपके लिए लकी कलर कौन सा रहेगा। तो गोल्डन, रेड और ब्लू, ये तीनों कलर आपके लिए बहुत ही लकी रहने वाले हैं। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं विशेष उपायों के बारे में कि इस माह आपको उपाय क्या करने चाहिए। मेष राशि के जातकों को सफलता प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा आराधना करनी चाहिए और उन्हें बूंदी का प्रसाद अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी परेशानियां दूर होगी और आपका लग्न, आपके राशि स्वामी स्ट्रांग होंगे। आर्थिक तौर पर समस्याओं का अगर आपको सामना करना पड़ रहा हो तो धन लाभ के लिए कमलगट्टे की माला लाल वस्त्र में बांधकर गले में धारण करनी चाहिए या फिर इसे तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक समस्याएं दूर होगी। मेष राशि के जातक मंगलवार का व्रत जरूर करें, हनुमान जी की पूजा करें, साथ ही हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ जरूर करें। इससे कार्यों में, शिक्षा, व्यवसाय में और अन्य क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होगी। और मेष राशि के जातकों को मूंगा रत्न धारण करना चाहिए। ऐसा करने से धन और वैभव की प्राप्ति होगी, उत्तम स्वास्थ्य और पारिवारिक रिश्ते मधुर होंगे और संबंध मजबूत होंगे। अब ये जो मैंने आपको उपाय दिए हैं ये तो आपके राशि स्वामी के हिसाब से बताए हैं, पर यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से, क्योंकि व्यक्ति के जीवन पर उसकी पर्सनल जन्म पत्रिका का प्रभाव सबसे अधिक होता है, अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से ग्रहों की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं, शुभ अशुभ दोषों के बारे में जानना चाहते हैं, या भविष्य को लेकर कोई प्रश्न आपके मन में उठ रहे हैं जिनके उत्तर प्राप्त कर आप अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण। गुरुमा निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।